अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रमज़ान कैसा जा रहा है सबका। अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम्स आप लोगों के पहले ही ख़त्म हो गए हैं। अब रमज़ान सुकून से एटलीस्ट गुजर रहा होगा आपका, ठीक है। और जब तक रिज़ल्ट आना है, क्लासेस शुरू होनी है, तब तक इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म हो चुका होगा, तो आप इज़िली दोबारा अपनी स्टडीज़ की तरफ वापस आ सकते हैं। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो है वो रिक्वेस्ट भी कर रहे थे फाइनल टर्म में, तो कुछ रीज़न था जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो सकी। बट अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं चैनल पे रेगुलर रहूँ। और कुछ प्रॉब्लम चल रहा था चैनल के साथ, और कुछ मेरे एडसेंस अकाउंट में भी कुछ इश्यूज़ थे, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ ना एक और चैनल बनाने का सोच रही हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो आप लोगों के साथ उसका नाम शेयर करूँगी, तो उसको भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। उस पर व्यू से रिलेटेड वीडियोस भी होंगी, और उसके अलावा कुछ जो है ना छोटे मोटे कोर्सेज़ या कुछ जनरल वीडियोस भी आएंगी, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड ही होंगी, ठीक है जी। खैर, दुआ करेंगे अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जनाब, आज की वीडियो में ना कुछ सवालों के जवाब देने जा रही हूँ मैं, जो आप लोग मुझसे वक्तन फ़वक्तन पूछते रहे हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल आजकल ये है कि जी रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो रिज़ल्ट व्यू जो है वो कोई प्रॉपर डेट अनाउंस नहीं करती होती। अक्सर व्यू कैलेंडर में होती भी हैं डेट्स, लेकिन वो उस पर नहीं आता, रिज़ल्ट आगे पीछे हो जाता होता है, ठीक है। तो किसी भी दिन आपको पता चल जाएगा जी रिज़ल्ट आ गया है, और वो यूज़ुअली शाम 3 बजे के बाद ही आता होता है, ठीक है। अभी आपके सामने यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर खुला हुआ है, तो यहाँ पे जो कोर्स सिलेक्शन के लिए उन्होंने कहा है ना कि लिंक ओपन हो रहा है, वो हो रहा है 14 अप्रैल को। तो यूज़ुअली क्या होता है कि जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है ना, तो उससे 2-3 दिन पहले रिज़ल्ट आ जाता होता है, ठीक है। तो 14 से 2-3 दिन पहले रिज़ल्ट आने के चांसेस होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स आप लोगों के ज़्यादातर के तो वैसे 30 को ख़त्म हो गए थे, लेकिन कुछ कैंपसेस में 6 तारीख तक भी एग्ज़ाम्स चलते रहे हैं। तो इतनी जल्दी मेरे ख्याल में रिज़ल्ट नहीं आने वाला, तो ये आगे ही जाएगा, 20 के बाद हो सकता है रिज़ल्ट आए, ठीक है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी आ सकता है। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो उसके 3 से 4 दिन के बाद, विद इन 3 to 4 डेज़, आपका जो है वो कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो जाता है। और फिर आपने जो है वो उधर से सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। और वो कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगी। और फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मज़ीद जो है ना न्यू वीडियो बना दूँगी, जब ये कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा ना, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जी अब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तो हम पढ़ेंगे। आपको पता ही है स्टडी स्कीम तो इजीली मिल जाती है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने खोली भी है BSc की, कंप्यूटर साइंसेस की, ठीक है। ये सामने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर के हैं, थर्ड सेमेस्टर के हैं। तो आप लोग बुक्स देखें कि आपकी जी सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक्स आने वाली हैं, उनको आप डाउनलोड करें, या आपने अगर हार्ड फॉर्म में ख़रीदनी है, जैसे भी आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम आपके मिड टर्म ये बस ईद के बाद, तो मतलब ईद मई में है ना, तो मई का 1 मंथ है आपके पास। मिड में, जून के मिड में ना आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। 15 से 20 आपके कैलेंडर पे मेरे ख्याल से 20 तारीख आ रही है, तो 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो अगर 20 तारीख है ना कैलेंडर पे, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हाँ जी, ये देखें, मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो कह रहे हैं कि 20 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 20 जून तक, 20 जून से स्टार्ट होने का मतलब है कि इससे कोई 10-15 दिन पहले आपकी डेट शीट भी आ जाएगी। तो बस आपका ये मई का महीना, जून के स्टार्ट में आपकी डेट शीट आ जानी है, और आपके फिर एग्ज़ाम्स आ जाने हैं मिड टर्म। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग अभी रमज़ान में भी जैसे टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो आप लोग अपनी बुक्स डाउनलोड कर लें, रिज़ल्ट आने का वेट ना करें, और ना ही कोर्स सिलेक्शन के ओपन होने का वेट करें, बल्कि आप लोग अपनी बुक्स देखें कौन कौन सी हैं और उनको अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, ठीक है जी। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करें। अच्छा जी, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, बल्कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि अगर 2 सब्जेक्ट्स में या 3 सब्जेक्ट्स में अगर सप्ली आ जाती है तो क्या हमें सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता है। तो नहीं जी, सेमेस्टर आपको रिपीट नहीं करना पड़ता। ये ना सिर्फ 0 सेमेस्टर में होता है कि अगर आप एक भी सब्जेक्ट फेल कर जाते हैं तो आपको पूरा 0 सेमेस्टर यानी उसकी सारी बुक्स दोबारा पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन आगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर्स होंगे आपके, इसमें क्या होता है कि आपका जिस सब्जेक्ट में F ग्रेड आया है, सिर्फ वही सब्जेक्ट आप रिपीट करेंगे, और वो सब्जेक्ट आगे आपके सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे, तो उनमें से अल्लाह ना करे अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स में भी अगर F ग्रेड आ जाता है ना, तो आपका सेमेस्टर पहला नहीं होगा, सेमेस्टर आपका प्रोमोट हो जाएगा। यानी आपके जो LMS की प्रोफाइल है ना,
उस पर सेकेंड सेमेस्टर लिखा हुआ होगा, लेकिन आप उसमें सब्जेक्ट्स फिर सेकेंड सेमेस्टर के साथ पिछले 4 भी पढ़ेंगे जिनमें एफ ग्रेड आया है। ठीक है, तो अब जो सेकेंड सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट्स होने थे उनमें से आपको 4 छोड़ने पड़ेंगे, एक आप वहाँ से चूज़ करेंगे और 4 पिछले चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपके जितनी मतलब एफ ग्रेड हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सब्जेक्ट्स आप अगले सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स रखने की होती है परमिशन, और थर्ड सेमेस्टर से आप आगे 6 सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं। और अगर आपका CGPA बहुत अच्छा है तो आप 7 सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जो अगर मतलब समझते हैं कि हम पढ़ सकते हैं, वो साथ साथ भी पढ़ लें। और उससे क्या होगा कि आपका ना एंड मतलब कोर्सेज जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, CGPA अगर अच्छा है तो आप रख सकते हैं 7 सब्जेक्ट्स भी। मैंने इसी तरह से किया था कि मैंने 7 सब्जेक्ट करके पढ़ लिए थे, और 6 सेमेस्टर में मेरी सारी बुक्स ना मतलब ख़त्म हो गई थी। 7 सेमेस्टर के लिए सिर्फ मेरी 3 बुक्स बची थी, तो वो मैं 7th में पढ़ी। और एंड पे क्योंकि 7th में आपका ना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो फिर 7 और 8 में जब सब्जेक्ट्स कम होंगे तो आप प्रोजेक्ट पे अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस पर आप इजीली कंसंट्रेट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से 3.3 या 3.5 से मेरे ख्याल से ऊपर हो CGPA तो आप 7 सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी, आपका सेमेस्टर रिपीट नहीं होता। ठीक है, अच्छा दूसरा पूछ रहे थे कि जिसने एग्ज़ाम्स ही नहीं दिए, तो एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो भाई फिर तो एफ़ ग्रेड ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और जिसने मिड टर्म नहीं दिए थे उसका भी एफ़ ग्रेड आएगा, चाहे फ़ाइनल में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर भी लिया, लेकिन जो मिड टर्म है उसको अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आप पास कैसे होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और 50% कैसे बनता है, आपके जो क्विज़ेज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, GDBs आए हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है और फाइनल टर्म एग्ज़ाम हुआ है, सबके मार्क्स मिला के ना तो आपका 50% होना चाहिए ओवरऑल रिज़ल्ट, तब आप जो है वो पास होंगे। ठीक है, और 50% में आपने अगर मतलब देखें ना, अब अगर आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल क्विज़ मिस कर दिया, अटैम्प्ट नहीं किया, या आपके मिड टर्म में थोड़े कम नंबर भी आ गए, आपने कोई असाइनमेंट छोड़ दी, मिस हो गई, आप मतलब सबमिट नहीं करवा सके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 50% सारी चीज़ों को मिला कर बनना है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मिड टर्म और फाइनल टर्म आपका जो है, ख़ास तौर पे फाइनल टर्म बहुत अच्छा आपने अटैम्प्ट किया होना चाहिए, ताकि आपके जो हैं वो मार्क्स परसेंटेज ओवरऑल अच्छी बन जाए। और एक और बात आप लोगों ने पूछी थी कि जी इम्प्रूवमेंट का क्या प्रोसेस होता है VU के अंदर। तो इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ D ग्रेड वाले कोर्सेज़ को। आपका B ग्रेड C ग्रेड भी है तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। VU का ये रूल है कि आप सिर्फ D ग्रेड वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी अगले सेमेस्टर में आप उसको दोबारा सेलेक्ट करके तो उसको जो है वो मतलब पूरा सेमेस्टर दोबारा पढ़ के फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वो आपका फिर न्यू जो रिज़ल्ट होगा ना वो उसकी जगह आ जाएगा, और पिछला जो D ग्रेड होगा वो हट जाएगा। तो आपके मज़ीद जो अगर आपने उसको इम्प्रूव किया है तो वो आपकी डिग्री पे मतलब उस पर ट्रांसक्रिप्ट पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये था इम्प्रूवमेंट का। और D ग्रेड वैसे इम्प्रूव कर लेना चाहिए ताकि आपका CGPA जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो जी फ़िलहाल मेरे माइंड में यही क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों का मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उन सब पे भी मैं मिला के एक आधी कोई वीडियो बना दूँगी, या जितना पॉसिबल हुआ कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी, ताकि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएँ। ठीक है जी, अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें।